क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए लगभग कितनी ऋचाएँ रचित है? तो टोटल 250 यानी 250 ऋचाएँ रचित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ रचित है? अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद ऐतिहासिक दृष्टि से किस ग्रंथ का स्थान माना जाता है? थर्ड क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद ऐतिहासिक दृष्टि से किस ग्रंथ का स्थान माना जाता है? तो ऋग्वेद में जो है ऐतिहासिक दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण का ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रंथ का स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को में किस वर्ष मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया? तो ऑप्शन है 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका हो जाएगा 2007 में इसको जो है सो वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में शामिल किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, ऋग्वेद की संरक्षित 30 पांडुलिपियाँ किस संस्थान में सुरक्षित है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय। तीसरा ऑप्शन है भंडारकर ओरिएंटल पांचवा क्वेश्चन है, ऋग्वेद की संरक्षित 30 पांडुलिपियाँ किस संस्थान में सुरक्षित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली पहला, दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। नेक्स्ट है 96वां क्वेश्चन, यज्ञ के समय मंत्रों के स्वर पाठ एवं विधि विधानों के संकलन वाला वेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इसके विधि विधान के अनुसार यज्ञ के समय मंत्रों के सस्वर पाठ एवं विधि विधानों के संकलन वाला वेद है, तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन यजुर्वेद, विधि विधान वाला वेद है। और 7वां क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन जो है सो सामवेद में मिलता है, या वेद यजुर्वेद में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है। तो ये हो जाता है यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ की बातें जो है सो यजुर्वेद में की गई है। 9वां क्वेश्चन है, गद एवं पद दोनों में उपलब्ध वेद कौन सा है? गद और पद में उपलब्ध वेद हो जाते हैं, बताइए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसमें हो जाएगा यजुर्वेद में जो है गद और पद दोनों की उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, साम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साम शब्द का अर्थ मतलब होता है गान, तो गान हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले वेद हैं सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 12 नंबर है, सामवेद के यहाँ पे क्या है, सामवेद के पाठकर्ताओं को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पाठकर्ताओं को यहाँ पे उन्धाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सामवेद का संकलन मुख्यतः किस वेद में है? सामवेद का संकलन मुख्यतः किस वेद पर आधारित है? सामवेद का वह संकलन जो है सो मुख्यतः ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 14 नंबर, सामवेद में कुल कितने सूक्त हैं? सामवेद में टोटल 1810 सूक्त हैं। 15 नंबर क्वेश्चन,
सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है, किस वेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यजुर एवं सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा यजुर्वेद एवं सामवेद। नेक्स्ट है 17 नंबर, अथर्ववेद की रचना किस ऋषि से संबंधित मानी जाती है? अथर्ववेद की रचना जो है वो अथर्वा से मानी जाती है, अथर्वा से। नेक्स्ट है 18 नंबर, है अथर्ववेद में कुल कितने कांडे हैं? अथर्ववेद में टोटल जो है सो 20 कांडे की भी बात की गई है। नेक्स्ट है 19 नंबर, अथर्ववेद में कुल कितनी प्रपाठक है? प्रपाठक कितने हैं? तो उसमें 36 यानी 36 जो है सो अथर्ववेद में प्रपाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? अथर्ववेद में टोटल जो है सो 731 सूक्त की बात की गई है। नेक्स्ट है 21 नंबर, अथर्ववेद में लगभग कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में टोटल जो है सो 5987 मंत्र हैं। तो सी हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन होने के कारण अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन होने के कारण अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, औषधियों के उल्लेख के कारण अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? औषधियों के उल्लेख के कारण अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको भीष्मगवेद का नाम से जाना जाता है। भीष्मगवेद के नाम से औषधियों के उल्लेख के कारण अथर्ववेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, राजकर्म और स्वराज्य रक्षा से जुड़े सूक्तों के कारण अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? तो उसको क्षेत्रवेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, अथर्ववेद को अथर्वा अथर्ववेद को अथर्वार्गिरस वेद क्यों कहा जाता है? अथर्वार्गिरस उसके अंगिरस ऋषि के कारण कहा जाता है। अथर्वार्गिरस जो है सो अथर्वार्गिरस वेद कहने का, उसका वेद कहने का कारण है अंगिरस ऋषि के कारण। नेक्स्ट है 26 नंबर है, पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो वो अथर्ववेद में मिलता है। पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? 27 नंबर है, पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? तो इसका हो जाएगा अथर्ववेद, इसका भी आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। 28वां है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? तो अथर्ववेद जो है 28वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? तो ये हो जाता है 12वें कांड में है। 29 नंबर है, राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किस सूक्त में है? राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किस सूक्त में मिलता है? तो इसका हो जाएगा आंसर पृथ्वी सूक्त में मिलता है राष्ट्रीय भावना का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापार, विवाह, औषधि, शाप, प्रायश्चित आदि विषयों का वर्णन किस वेद में मिलता है? ये गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापार, विवाह, औषधि, शाप, प्रायश्चित आदि विषयों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। इसका आंसर अथर्ववेद।
21 नंबर है, अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा जाता है? अथर्ववेद में कुरुओं का राजा शांतनु को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा शांतनु। सॉरी, बत्तीस नंबर है, सभा एवं सभापति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? सभा एवं सभापति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो इसका हो जाएगा अथर्ववेद में। 33 नंबर है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? एकमात्र जीवित शाखा जो है शाकल है। शाकल जो है एकमात्र जीवित शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो यजुर्वेद को टोटल 2 शाखाओं में बांटा गया है। आंसर उसका 2 हो जाएगा। 35 नंबर, यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी है? यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं सूक्त एवं कृष्ण है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन सा है? शुक्ल और एवं कृष्ण है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्ल एवं कृष्ण। 36 नंबर है, मध्याह्न और कांडव 36 नंबर है, मध्याह्न और कानव किस यजुर्वेद की शाखाएं है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा शुक्ल से इसकी जो यजुर्वेद की शाखाएं हैं, शुक्ल की शाखाएं। नेक्स्ट है 37 नंबर, काठक कांस्थल 37 नंबर है, काठक कनिष्ठल मैत्रायणी एवं तैत्तिरीय किस वेद की शाखाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद कृष्ण से की शाखाएं हैं। 38 नंबर है, कौथुम रामायणीय 37 नंबर है, कोथुम 38 नंबर है, कोथुम रामायणीय एवं जैमिनीय किस वेद की शाखाएं है? तो इसकी जो है सो आंसर हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद की शाखाएं हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, अथर्ववेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की कुल 9 शाखाएं हैं। इसका आंसर 9 हो जाएगा। 40 नंबर है, निम्न में से कौन सी अथर्ववेद की शाखाएं नहीं है? इसकी शाखाएं नहीं है तो मौद इसकी शाखाएं नहीं है, तो इसका आंसर मौद हो जाएगा। 40 नंबर है, इससे कौन सी अथर्ववेद की शाखाएं नहीं है? तो जैमिनीय इसकी शाखाएं नहीं है। 41 नंबर, अथर्ववेद की कौन सी संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है? तो अथर्ववेद की कौन सी संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है? तो इसका हो जाएगा शौनक जो है सो पूर्ण रूप से उपलब्ध है, तो आंसर हो जाएगा शौनक। 42 नंबर है, अथर्ववेद की कौन सी संहिता अपूर्ण रूप से उपलब्ध है? उसमें पूर्ण रूप से उपलब्ध था शौनक, इसमें पूर्ण रूप से उपलब्ध अपूर्ण रूप से उपलब्ध है, यानी कि पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो यह है पेपलाद। इसका आंसर होगा पेपलाद। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन और सबसे बाद के वेद कौन से हैं? प्राचीन और बाद के वेद हो जाते हैं ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसका आंसर ऋग्वेद और अथर्ववेद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में संहिता के बाद किन ग्रंथों का स्थान है? वैदिक साहित्य में संहिता के बाद किन ग्रंथों का स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, आरण्य एवं उपनिषद। इसका आंसर है ब्राह्मण, आरण्य एवं उपनिषद जो है सो इसके बाद वैदिक साहित्य में संहिता के बाद ग्रंथों का उल्लेख है, ब्राह्मण, आरण्य एवं उपनिषद। 45 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथ किस रूप में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य के रूप में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, वैदिक संहिता 40 नंबर है, वैदिक संहिताओं की व्याख्या किस ग्रंथों में मिलता है? वैदिक संहिताओं की व्याख्या किन ग्रंथों में मिलता है? तो इसका है
ब्राह्मण ग्रंथ में, आंसर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। 47 है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं ऐतरेय और कौशिकी। इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं ऐतरेय एवं कौशिकी, आंसर हो जाएगा ऐतरेय एवं कौशिकी। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ हैं, इसका आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय और शतपथ। नेक्स्ट है 49 नंबर है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो हो जाता है पंचविश हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पंचविश। 50 नंबर है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका गोपद है, इसका आंसर हो जाएगा गोपद। नेक्स्ट देखें 51 नंबर है, ऐतरेय ब्राह्मण में किसका वर्णन मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम का वर्णन मिलता है, आंसर हो जाएगा 2। 52 नंबर है, शतपथ ब्राह्मण में किन किन जनपदों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में जो है सो कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह, गंधार, इसकी जो है सो उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला है 53 नंबर, आरण्य ग्रंथ में किसकी दार्शनीय 53 नंबर है, आरण्य ग्रंथों में किसकी दार्शनिक व्याख्या मिलती है? आरण्य ग्रंथ में जो है व्याख्या मिलती है कर्मकांड कहते हैं, आंसर हो जाएगा कर्मकांड। नेक्स्ट देखते हैं, कुल कितने उपनिषद माने जाते हैं? तो टोटल कुल उपनिषद कितने हैं? तो हो जाएगा इसका 108 कुल उपनिषद हैं। 55 नंबर है, मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो मूलभूत उपनिषद जो है 13 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। 56 नंबर है, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो चारों उपनिषदों का उल्लेख जो है, चारों आश्रमों का उल्लेख वो मिलता है, वो उपनिषद है जावालोपनिषद में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जावालोपनिषद। 57 नंबर है, स्त्री की स्थिति को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष किस संहिता में बताया गया है? तो मैत्रेयी संहिता, यानी कि इसका आंसर होगा मैत्रेयी संहिता में इसका जो है सो बताया गया है। 58 नंबर है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को कहा गया है अर्धांगिनी, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धांगिनी। 59 नंबर है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ जो माना जाता है मनुस्मृति को माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। 60 नंबर देखेंगे, मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ मानी जाती है? तो मनुस्मृति जो है सो किस काल की मानक ग्रंथ मानी जाती है? शुंग काल का ये जो है सो मानक ग्रंथ मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग काल। 61 नंबर देखेंगे, किस स्मृति से गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारद स्मृति में इसकी जो है सो गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरा 62 नंबर है, विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ कौन सा है? विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी जो है सो ग्रंथ नारद स्मृति है, इसका आंसर हो जाएगा नारद स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारद स्मृति में कुल कितने प्रकरण हैं? तो नारद स्मृति में टोटल जो है 18, यानी कि इसका आंसर हो गया 18 प्रकरण है। 64 नंबर है, नारद स्मृति में कुल कितने श्लोक हैं? तो नारद स्मृति में 1024 जो है सो श्लोक है, 1028, इसका आंसर हो जाएगा 1028। तीसरा 65 है, वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग बनाए गए हैं? तो वेदों को समझने के लिए टोटल वेदांग बनाए गए हैं 6, आंसर हो जाएगा 6। 66 नंबर है, शुद्ध उच्चारण से संबंधित वेदांग कौन सा है? शुद्ध उच्चारण से संबंधित वेदांग जो है टोटल शिक्षा है, इसमें जो वेदांग को शुद्ध उच्चारण से संबंधित वेदांग कौन सा है? तो शिक्षा, इसका आंसर शिक्षा होगा। 67 नंबर है, कर्मकांडीय विधि से संबंधित वेदांग कौन सा है? तो कर्मकांडीय से संबंधित वेदांग जो है कल्प है, इसका आंसर हो जाएगा कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित वेदांग कौन से है? शब्दों की व्युत्पत्ति से वेदांग जो है सो विरुक्त है, इसका आंसर हो जाएगा विरुक्त।
नेक्स्ट देखिए 69 नंबर, कल्प सूक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो कल्प सूक्त 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, यज्ञ वेदियों की ज्यामिति से संबंधित सूत्र कौन सा है? यज्ञ वेदियों की ज्यामिति से संबंधित सुलभ सूत्र है, इसका आंसर हो जाएगा सुलभ सूत्र। 71 नंबर है, गौतम किस सूत्र से संबंधित है? गौतम जो है धर्म सूत्र, यानी इसका आंसर हो जाएगा धर्म सूत्र से संबंधित है। 72 नंबर, पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो पाणिनि जो हो जाते हैं रचयिता अष्टाध्यायी के रचयिता, इसका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। सबसे प्राचीन 73 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा माना गया है? सबसे प्राचीन धर्म सूत्र जो है सो माना गया है गौतम को। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा माना जाता है? तो गौतम, इसका आंसर हो जाएगा गौतम। 74 नंबर है, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो पुराणों की कुल संख्या जो मानी जाती है 18, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 18। और 75 नंबर है, किस पुराण में मौर्य वंश की वंशावली मिलती है? तो पुराणों में कौन से पुराण है? तो उसका हो जाता है विष्णु पुराण जो है वो पुराणों की मौर्य वंश की वंशावली मिलती है, तो इसका आंसर विष्णु पुराण। 76 नंबर है, किस पुराण में आर्द्र सातवाहन वंश का वर्णन है? 76 नंबर क्वेश्चन है, किस पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन है? तो आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन है मत्स्य पुराण में, इसका आंसर मत्स्य पुराण। 77 नंबर क्वेश्चन है, किस पुराण में गुप्त वंश की वंशावली मिलती है? गुप्त वंश की वंशावली वायु पुराण में जो है सो गुप्त वंश की वंशावली मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा वायु पुराण।